गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं ग्रुप डी के। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो आपका पहला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, कब बनाया गया था? तो ये आपका बनाया गया था आपका 1911 में। ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, बंगाल का एकीकरण कब संपन्न हुआ? 1912 में संपन्न हुआ था। फिर लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिनियम जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वन लाइनर फॉर्मेट में अगर आप इसे याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जिससे एग्जाम में आप लोग ऑप्शंस देख के कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। और मैं इसे लेकर रहूँगा किसने कहा था, मतलब कब कहा था, किस अधिवेशन में? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था ये, जिसमें आपका मुस्लिम लीग और आपका जो सूरत विभाजन हुआ था कांग्रेस का, वो सभी एक में हुए थे। ठीक है, नरम दल और गरम दल। और उसकी बाद बाकी अध्यक्षता किसने की थी इसका तो याद नहीं है मुझे अभी फिलहाल। एक मिनट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें आपको दिया है 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया किसने? बाल गंगाधर तिलक जी ने कराया था। फिर है अतिवादियों एक्सट्रीमिस्ट्स तथा उदारवादियों मॉडरेट्स के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी थी, तो कौन? एनी बेसेंट जी थी। ये आपका आयरलैंड से थी। फिर है दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे लखनऊ में। इसके बाद देखेंगे आगे प्रश्नों को। होम रूल आंदोलन, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी, कब स्थापित हुई थी इसमें आपको देखेंगे 1905 में हुई थी। ठीक है, लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। फिर है वह जिन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की, सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की, उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। यह व्यक्ति थे। काफ़ी कुछ बताया इस क्वेश्चन में, आप इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। बात की जाए आगे के प्रश्नों की, तो देखते हैं वह आंदोलन जिससे गांधी जी संबंधित नहीं थे, होम रूल आंदोलन। इसमें मतलब कि आपके मुख्य रूप से इसमें किसका हाथ था? बाल गंगाधर तिलक जी का, और महिलाओं में एनी बेसेंट जी का था। और फिर है होम रूल आंदोलन, एक मिनट, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया, छूट गया था ना, कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण आया था ये। फिर है होम रूल आंदोलन के का मुख्य ध्येय था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। फिर है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया होम रूल आंदोलन के समय में, उनको ये विशेषता मतलब उपाधि दी गई, लोकमान्य की उपाधि। फिर है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था होम रूल आंदोलन। खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा किसने? महात्मा गांधी जी ने कहा था। और फिर देखेंगे आपका एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो किसमें? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। फिर है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम किया था, दक्षिण अफ्रीका में किया था। उसके बाद वहाँ से लौटे थे भारत में 1915 में, तो फिर भारत में सत्याग्रह का खेल शुरू किया। फिर देखते हैं सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था किसने? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण दिया था, वाराणसी में दिया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? गोपाल कृष्ण गोखले। मतलब कान खुले रखें, देखें सुने क्या हो रहा है, पर अपना मुंह बंद रखें पहले वर्ष में अपना, उसके बाद कोई प्रतिक्रिया, मतलब ये पहले ना दें प्रतिक्रिया। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में किया गया था ऐसा। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? पटना से। एक मिनट, गोखले के राजनीतिक गुरु थे एम जी रानाडे।
महात्मा गांधी के थे गोपाल कृष्ण गोखले जी और उनके थे एम जी रानाडे, ठीक है। और ऐसे ही आपके सुभाष चंद्र बोस जी का कौन था, आप लोग कमेंट में बताएंगे। फिर है एम के गांधी ने हिंद स्वराज लिखी, वह वर्ष था 1909 में लिखी थी। फिर है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जनरल डायर के आदेश पर, ठीक है। फिर आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था, कब, अहमदाबाद की हड़ताल में। इसके बाद है आपका चंपारण में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, इसका तात्पर्य यही था, ठीक है। फिर है गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध में। इसका थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है कि 3/20 था क्या, देखते हैं, ठीक है। ये चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी का साथ दिया था किसने, राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, और अनुग्रह नारायण सिन्हा जी ने। फिर है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो किसके, बेलगांव अधिवेशन के, कर्नाटक में बेलगांव पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आगे, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था किसने, एन जी रंगा जी ने किया था। फिर है गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही जोड़ा गया था। फिर जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था किसे, महात्मा गांधी जी को। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत थे सत्य तथा अहिंसा, इससे आप लोग फटाफट से रिवीजन कर सकते हैं, 2-3 बार इसको देखते हैं फटाफट से, तो ठीक है। और काफ़ी अच्छा रहेगा, इसको आप डायरेक्टली याद करते हैं तो, ठीक है, कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा आप लोग के दिमाग में, इसलिए इसका फॉर्मेट वन फॉर्मेट रखा गया, वन लाइनर फॉर्मेट, ओके। फिर है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था किसने, सर शंकर नायर जी ने दिया था, एक मिनट। फिर है दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था, क्या था, इंडियन ओपिनियन, उस पत्रिका का नाम था। वे दो नेता जिन्होंने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया, कौन कौन थे, गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक जी थे। फिर है वे एम के गांधी समर्थक थे किसके, दार्शनिक के और अराजकतावादी के। फिर करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर में। फिर है गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। फिर दक्षिण अफ्रीका का वह रेलवे स्टेशन जहां गांधी को ट्रेन से फेंका गया था, पीटर मॉरिट्जबर्ग। फिर है वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1900, ये क्या था, पीटर मॉरिट्जबर्ग, हाँ, पीटर मॉरिट्जबर्ग को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे थे स्वामी श्रद्धानंद जी। इसके बाद देखेंगे गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का स्थायित्व। फिर वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था यरवादा, येरवादा जेल, जिसमें, ठीक है, आपका पूरा पैक्ट साइन हुआ था ना, किसके बीच हुआ था, सुभाष चंद्र बोस जी के बीच और गांधी जी के बीच 1932 में हुआ था, 24 सितंबर 1932 में, जिसमें गांधी जी की तरफ से आपके मदन मोहन मालवीय जी ने, उन्होंने एक मिनट, हाँ, मदन मोहन मालवीय जी ने हस्ताक्षर किया था, जिसमें जो दलित समाज है उनके लिए 71 के स्थान पर 148 स्थान सुरक्षित रखे गए थे, और जो अलग चुनाव होना था उनका उसको रोक दिया गया, ठीक है। और मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1916 ईस्वी में। अब बढ़ेंगे आगे फटाफट से। गांधी गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। फिर गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। फिर है भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं कौन, मोहनदास करमचंद गांधी जी। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, ठीक है, मतलब ब्रिटेन ऐसा समझता था कि भारत तैयार वस्तुओं का बहुत बड़ा बाजार है। फिर है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लिखी है किसने, एम के गांधी जी ने लिखी है। फिर है एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। फिर है गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है किसे, उपवास को, मतलब लास्ट ऑप्शन है उनका।
महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। बढ़ेंगे आगे फटाफट से। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी किसने? बीपी वाडिया ने की थी। इससे आगे के प्रश्नों को हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।